Squares and square roots. Square means just like a to the power 2 is called a square. A square means a square equal to a into a. मतलब जिस नंबर पर स्क्वायर रहेगा उस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और ठीक इसी का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट। जैसे ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए, क्योंकि ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए। तो सेम 2 फैक्टर्स है, इसमें से स्क्वायर रूट में एक फैक्टर ले लेते हैं। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं, कुछ डिजिट ऐसे हैं कि वो अगर किसी के यूनिट प्लेस पर रहेगा तो वो कभी किसी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। और कौन कौन डिजिट किसी नंबर के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर हो सकता है? जैसे किसी का अगर यूनिट डिजिट 1 है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1, और ये हो गया 1। मीन्स अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा। अगर किसी के यूनिट प्लेस पर 2 है तो 2 स्क्वायर 4। अगर किसी के यूनिट प्लेस पर 3 है तो 3 स्क्वायर हो गया 9, उसके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 4 है तो 4 स्क्वायर हो गया 16, इसके यूनिट प्लेस पर 6 आ गया। 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर 25, इसके यूनिट प्लेस पर आ जाएगा 5। 6 है तो 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, इसके यूनिट प्लेस पर आएगा 6। 7 स्क्वायर है तो 49, इसके यूनिट प्लेस पे आया 9। 8 स्क्वायर है तो 64, इसके यूनिट प्लेस पर आया 4। 9 स्क्वायर है तो 81, इसके यूनिट प्लेस पे आया 1। और अगर 1 0 है किसी के यूनिट प्लेस पर तो उसके लास्ट में आएगा 00। कहने का मतलब हुआ किसी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर, ये या तो 1 होगा या 4 होगा या 5 या 6 या 9, या अगर 0 होगा तो डबल में। ये हमेशा पेयर में होगा, 2 0 4 0 6 0। तो ये सब किसी के यूनिट प्लेस पर हो सकता है अगर वो स्क्वायर नंबर है। तो कौन कौन डिजिट नहीं होगा? 2 3 7 एंड 8। ये 4 डिजिट किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर नहीं हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता है, किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नहीं होगा। अब किसी का स्क्वायर नंबर फाइंड करने के कई मेथड हैं। एक मेथड तो ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये छोटा नंबर अगर कोई है तो इसको इस तरह से ब्रेक करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे 82 का होल स्क्वायर, ये 82 को इसके नियरेस्ट 10 के मल्टीपल पर इसको चेंज करते हैं, क्या होगा? 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके 82 का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। 6400, 2 इंटू 2 4 इंटू 80 320 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया 6724। इसी तरह अगर जैसे है 57 का स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर पर, ये हो गया 60 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 3600 प्लस 9 माइनस 360, 3609 माइनस 360, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 3249। इस तरह से ये दोनों फॉर्मूला से भी स्क्वायर फाइंड हो सकता है।
और कुछ मेथड्स हैं। सेकेंड मेथड स्क्वायर रूट का, ये सब छोटे नंबर के लिए है। रिपीटेशन ऑफ ऑड नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे 49 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 49 का स्क्वायर रूट में ये 1 से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 49 माइनस 1, ये हो गया 48। फिर 48 में करेंगे माइनस 1 के बाद जो सेकेंड ऑड डिजिट है 3, हो गया 45। फिर 45 में करेंगे 5 माइनस 40। फिर 40 में करेंगे 7 माइनस 33। फिर 33 में 9 माइनस 24, इसमें 11 माइनस हो गया 13, इसमें 13 माइनस हो गया 0। यहाँ आते आते 0 हो गया। कितने बार माइनस करना पड़ा? 1 2 3 4 5 6 7। तो 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। ठीक इसी तरह अगर फर्स्ट ऑड डिजिट का सम है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, ये कितना हो जाएगा? तो जितना ऑड डिजिट ऐड हुआ, 11 ऑड डिजिट ऐड हुआ, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, इसका सम यानी 121। ये एक स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड है। अब थर्ड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, जैसे 441 कहेगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका प्राइम फैक्टर पहले हम फाइंड करेंगे। 441, इसमें सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगा 147, फिर होगा 3 से डिवाइड 49, अब हुआ 7 से डिवाइड 7। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक डिवाइड करेंगे। तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसका स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर रूट फाइंड होता है किसी भी दो सेम फैक्टर में से 1 फैक्टर लेते हैं। जैसे 3 है 2 टाइम्स 1 3 आ गया, 7 है 2 टाइम्स 1 7 आ गया, तो 441 का स्क्वायर रूट हो गया 21। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे है किसी भी 2 नंबर्स के बीच कितने नेचुरल नंबर होंगे, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड जस्ट इसके बाद वाला नंबर n प्लस 1 स्क्वायर, इसके बीच में कितना हो जाएगा 2n। जो इसमें लिस्ट नंबर है उसका डबल। जैसे एक एग्जांपल, है 11 स्क्वायर एंड ये 12 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? तो इसके बीच में नंबर होंगे 2 इंटू 11 यानी 22 नंबर्स 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर के मिडल में होंगे।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट है ये 2m स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जब ये दोनों का सम करते हैं तो ये होता है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस वो थ्योरम जो है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। इसी 2 नंबर के स्क्वायर का सम 3rd नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। अगर कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर हमें मालूम है, हम उसके तीनों नंबर फाइंड इस फॉर्मूले पे कर सकते हैं। अब जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 8 15 17, ये सारे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे इसमें किसी 2 नंबर का सम या लिस्ट दोनों नंबर का सम 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो अगर हमको कोई एक नंबर मालूम है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कोई एक नंबर मालूम है, तो सेकेंड नंबर कैसे निकलेगा। जैसे एक नंबर 14 मालूम है हमें, तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम कैसे फाइंड करेंगे। देखते हैं ये किस पर सेट हो रहा है। 2m इक्वल टू हो गया 14, तो m आ गया मेरा 7। m का वैल्यू मालूम हो गया, तो एक नंबर ये 2m मालूम है, सेकेंड नंबर होगा m स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 7 स्क्वायर माइनस 1। m के प्लेस पर 7 पुट करेंगे, 49 माइनस 1 48, और दूसरा होगा m स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी 49। तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ 14, ये m स्क्वायर प्लस 1 हो गया 3rd नंबर, m के प्लेस पर 7 पुट करेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर हो गया 49 प्लस 1 हो गया 50। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 14 का हो गया, 14 48 और 50। अब जब हम इस दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो इसके स्क्वायर के इक्वल हो गया। इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से एक और एग्जांपल बता रहे हैं। 4096 का स्क्वायर रूट, 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 6 है इवेन डिजिट, इसीलिए 2 से डिवाइड होगा। फिर लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा। फिर लास्ट में 2 है, ये 4 है। फिर लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड होगा। फिर लास्ट में 2 है, ये इवेंट प्लेस है, इवेंट डिजिट है, 2 से डिवाइड होता रहेगा। आ गया 1, कितना 2 हुआ, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर और 6 पेयर हो गया। 2 इंटू 2 1 पेयर इंटू 2 इंटू 2 सेकेंड पेयर, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए। अब सेम 2 फैक्टर में से 1 फैक्टर स्क्वायर रूट हो गया, तो ये 2 2 में से 1 2, फिर यहाँ 2 2 में से 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया इसका स्क्वायर रूट 64। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड मेथड है
लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड किसी का भी किसी एक नंबर का ये नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में लॉन्ग डिवीजन के द्वारा स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे कोई एक एग्जाम्पल 2304, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसका सीधा सा रूल है कि राइट साइड से पेयर बनाते हैं। वन पेयर हुआ, सेकेंड पेयर हुआ। अगर यहाँ पेयर नहीं भी बनता तो छोड़ देते, सिंगल डिजिट से ही काम चला लेते। लेकिन पेयर स्टार्ट करना है राइट साइड से। अब यहाँ ये पेयर बन गया स्टार्ट में भी, ये 23। अब एक ऐसा डिजिट हम खोजते हैं कि उस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, तो 23 हो या 23 से लेस देन हो। जैसे 4 लेते हैं, 4 को 4 से इंटू करेंगे 16, 23 से लेस है। 4 के बाद अगर 5 ले लेते हैं नेक्स्ट डिजिट, तो 5 इंटू 5 25, 23 से अधिक हो गया 25, इसलिए 5 नहीं लेंगे, 4 लेंगे। ठीक इसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर नंबर लेते हैं। तो यहाँ 4 लिए तो यहाँ भी लिख देंगे 4। अब इस 4 को यहाँ पर ऐड करेंगे, 4 को 4 से 8 हो गया जो डिजिट लिए, और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसे ठीक से याद रखना, जो डिजिट लिए उस डिजिट को यहाँ ऐड करेंगे उसी में, और यहाँ पर वही डिजिट यहाँ लेंगे और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 4 इंटू 4 16। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 23 में 16 माइनस 7, और इस पर ये स्क्वायर रूट में एक साथ 2 डिजिट आता है 704, दोनों डिजिट एक साथ लेंगे। अब 8 पर हम ऐसा डिजिट एक डालना चाहते हैं कि जो डिजिट यहाँ डाले फिर ये नंबर बढ़ जाएगा, और तब उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें, तो या तो 704 आ जाए या इससे कम आए। जैसे अगर हम इस पर लेते हैं 5, ये 85 हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 425 हुआ। अभी इससे बहुत कम है, 7 ट्राई लेकर के करते हैं, 8 पे 7 डाले 87, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भी कम है। अब इस पर लेते हैं 8, हो गया 88, इसको 8 से इंटू करते हैं, ये आ गया 704। मतलब यहाँ अगर हम 8 डालते हैं तो यहाँ भी 8 डालेंगे, मेरा ये आ गया 704। यहाँ 8 को लिख देंगे, जो डिजिट यहाँ डाले उसी डिजिट को यहाँ लिख दिए। अब ये 88 इंटू 8 को इंटू करके यहाँ लिख दिए 704। तो इस तरह से रिमाइंडर अब 0 आ गया, तो 2304 का स्क्वायर रूट आ गया 48। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और अब जैसे डेसिमल वाला, जैसे है 7.29 का स्क्वायर रूट, तो इसमें राइट साइड में ठीक उसी तरह से डेसिमल के जस्ट बाद ये पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ सिर्फ 2 रहता सिंगल डिजिट डेसिमल के बाद, तो यहाँ 0 डाल के पेयर बना देते, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में फिर उसी तरह से स्टार्टिंग से पेयर बनाते हैं। यहाँ पेयर है नहीं, सिंगल 7 रहेगा। अब देखते हैं 7 ऐसा डिजिट लेते हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 7 या 7 से कम हो, जैसे 2 आ जाएगा। यहाँ भी 2 लिख दिए, यहाँ भी 2 लिखे, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखे 4, और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, आ गया 3। अब ये दोनों डिजिट एक साथ उतारेंगे,
अब ये डेसिमल के बाद वाला डिजिट हमने यहाँ लिखा है, इसीलिए यहाँ भी डेसिमल डाल देंगे। अब 4 पर देखते हैं क्या आएगा। 7 डालने से आ जाएगा 47 इंटू 7 हो जाएगा 329, और यहाँ भी 7 डाल दिए। इस तरह से 7.29 का स्क्वायर रूट आ गया 2.7। अब जैसे कोई एक नंबर है 5, इस 5 का स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। तो अगर 3 डिजिट तक हमको डालना है डेसिमल के बाद, तो 3 पेयर 0 का डाल दिए, ये 3 पेयर डाल दिए। अब सेम इसी तरह स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये 5 अकेले रह गया, ये 2 से लगेगा, 4 यहाँ भी 4, यहाँ भी 2, 1, ये डबल 0 आया। डेसिमल के बाद वाला डिजिट आया, यहाँ डेसिमल डाल दिए। अब ये 2 से लगेगा, 44, यहाँ भी 2 डाले, 42 इंटू 2 84, 16, फिर इस पे डबल 0 आएगा। अब 3 से होगा मल्टीप्लाई, फिर यहाँ इसको 8 कर दिए, 4 4 6, यहाँ या 2 7 1, फिर ये डबल 0 उतारेंगे क्योंकि 3 डिजिट तक हमको जाना है। अब लगेगा 5 से इंटू करते हैं, नहीं 6 से लग जाएगा, तो 6 से लगाते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया, 5 का स्क्वायर रूट आ गया 2.236। जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2352 मस्ट बी मल्टीप्लाइड so that the product is a perfect square है 2352। तो जब भी कहेगा किस लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस लिस्ट नंबर से डिवाइड करें, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ये आ गया 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें देखते हैं 2 का ये पेयर भी है, ये पेयर भी हुआ, ये पेयर भी हुआ। एक 3 सिर्फ ऐसा है जिसका पेयर नहीं है। अगर कहेगा मल्टीप्लाई करने, किस नंबर से किस लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये स्क्वायर नंबर हो जाए, तो 3 का सिंगल पेयर है। अगर एक 3 और यहाँ रहता तो ये स्क्वायर हो जाता, क्योंकि 3 का भी पेयर बन जाता। इसीलिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से। और अगर कहता किस लिस्ट नंबर से इसको डिवाइड करें जो ये एक स्क्वायर नंबर हो जाए, तो यहाँ भी 3 एक्स्ट्रा है। अगर हम ये 3 से डिवाइड कर देते तो ये 3 हट जाता और ये स्क्वायर नंबर हो जाता। ये दोनों टाइप इसमें हो गया। अब जैसे एक नंबर है 5607, ये इसमें कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है किस लिस्ट नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें
तो जब भी कहेगा कि इसको सब्ट्रैक्ट करें या क्या लिस्ट नंबर ऐड करें, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में फिर ये पेयर बनाएंगे और सेम उसी तरह इसका करेंगे। अब यहां है क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे छोटा नंबर आएगा, यानी यहां पर इससे कम आना चाहिए। देखते हैं 14 में क्या देने पे, आप 14 पे अगर 5 रखते हैं तो 145, और अगर 5 से इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई तो हो गया 725, इससे अधिक हो गया, इसीलिए यहां 4 डालना होगा। इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। अब दोनों को इनटू करके यहां लिखते हैं। ये आ गया 131। तो अगर इसमें से 131 हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो इसका स्क्वायर रूट हो जाता 74। इस नंबर का स्क्वायर रूट होता 74। अब अगर रहेगा क्या ऐड करें, ये इसी में रहता क्या ऐड करें, तो जब भी ऐड करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, मतलब इसमें ऐड करना होगा। तो ठीक इसके बाद डालने पे हम देखे थे 725 हो जा रहा है। यहाँ था 707, यहाँ हो जा रहा है 725। तो कितना ऐड करना होगा, 725 में 707 को माइनस करते हैं तो आएगा 18। तो अगर ऐड करना रहता तो इसमें 18 हमको ऐड करना पड़ेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाता यहाँ पे 5, यहाँ भी 5, 75।